हमनी के भी गुजारा बिना रक्सौल के चली ना, रक्सौल वाला लोग के भी गुजारा बिना बीरगंज के चली। एगो तो नया बीरगंज बसाए वाला बा, दूसरा बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ बा जो भारत के भी जनता पीड़ित बा, सिरसिया नदी के प्रदूषण के नियंत्रण और ओकर कॉरिडोर के निर्माण। वो कॉरिडोर निर्माण के अर्थ बा कि दूनों ओर नाला बना के जो पानी अभी सिरसिया में गिरत है जगह जगह से आके वो पानी में ना गिर के जो कानून में लिखल बा वो अनुसार के तो बीरगंज अभी नहीं खे, ओकरा बनाए वास्ते कम से कम या 5,000 करोड़ रुपया के लगानी चाहिए। विकास भी चाहिए, कर भी ना देम तो दोनों बात एक साथ ना चल सकता। क्या कि देखिए बाहुबली लोग के जिता के बीरगंज ना बने वाला बा, ये सारा बीरगंज बुझले बा। कोई नया मेयर बनी तो ओकरा बहुत टाइम लागे समझे में, बुझे में, कैसे योजना करल जाओ, का करे के पड़ी। नमस्कार, दोबारा देख रहल बानी खबरी। हम बने राव साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ बानी विजय जी, जो कि बीरगंज महानगर पालिका के मेयर बनी और फिर से भी चुनाव लड़ रहल बानी। आई यहाँ से हम चुनावी चर्चा करे जा रहल बानी और जानने के कोशिश कर रहल बानी कि विजय जी के का रणनीति बा, के तरह के यहाँ के चुनाव लड़ रहल बानी, के तरह के संपर्क कर रहल बानी जनता से। विजय जी, खबरी 24/7 में राउर स्वागत बा। धन्यवाद। का लगता कि इस बार भी रहुआ के मौका दी का जनता? हमरा लगा था जरूर दी, क्या कि 4.5 बरस के हमार काम जो करल गई बा और जो कोविड के समय के जो उनकी व्यवस्थापन करनी है और मैंने कोविड के समय के कारण समय कम होते हुए भी और आर्थिक और मतलब बने समय मैंने हमने मानी कि मानवीय स्रोत कम होते हुए भी बीरगंज महानगर पालिका में हमने कि बहुत सारा विकास के काम कर ले बानी जो आँख से भी सबके देखे के मिला था। और हम तो अभी तुरंत सीखे के तो कुछ हेले नहीं खे, निरंतरता देवे के बा। हम तो कल से जाके बैठे तो ऐसा लागे कि जैसे मेयर चेंजे नहीं खे भाई। कोई नया मेयर बनी तो ओकरा बहुत टाइम लागे समझे में, बुझे में, कैसे योजना करल जाओ, का करे के पड़ी। और सबसे बड़ा बात का बा कि अब बीरगंज के एगो चैलेंज बहुत बड़ा बा कि बीरगंज अब छोटा हो जाता है, इतना आदमी भर गई बा यहाँ कि जोन भी हमने के सेवा देवे बा जनता के देवे में समस्या हो गई बा। अब नया बीरगंज बनावे के बा ओकर पूरा खाका हम तैयार कर ले बानी और ओकरा वास्ते हमने के तैयारी भी करतानी कि लैंड पुल करके नया बीरगंज बसाए वाला काम जल्द से जल्द हमने के करल जाओ। लेकिन सबसे अच्छा मैंने सबसे पहला राउर काम का रही, अगर फिर से आवत नहीं तो के तरह के राउर मैनिफेस्टो बा राउर? देखिए हमारा मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। जो हम पुराना मैनिफेस्टो बा ओकरे निरंतरता के बात बा, जो हमें काम बचल बा वो काम पूरा करे के बा और जो काम सब चलता ओकरा आगे बढ़ाए के बा। और हमने के 2 गो बहुत जरूरी काम करे के, 3 गो समझी न मोटा मोटी बा। एगो तो नया बीरगंज बसाए वाला बा जो हमने के लैंड पुल करके करें। दूसरा सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ बा जो भारत के भी जनता पीड़ित बा बीरगंज के कारण, वो बाटे सिरसिया नदी के प्रदूषण के नियंत्रण और ओकर कॉरिडोर के निर्माण। वो कॉरिडोर निर्माण के अर्थ बा कि दूनों ओर नाला बना के जो पानी अभी सिरसिया में गिरत है जगह जगह से आके वो पानी में ना गिर के वो पानी के नाला ले जाके हमने के सीधा जोड़ देम हमने के जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनैले बनी छपकैया में, उमें ऐसे पानी प्रशोधन करके जाई और लोग के समस्या, दोनों देश के समस्या समाधान हुई। तीसरा हमारे कहबा कि जो बाढ़ बार बार आवेला बीरगंज एरिया में, ओकर कारण बा कि भेड़ा खोला जो बा हमने के यहाँ भेड़ा बोल के एक छोटा नदी बा, बरसाती नदी बा, लेकिन बरसात के समय में वो एकदम उग्र हो जाला। उस समय जो कच्ची बांध सब होला वो टूट जाला और कच्ची बांध जब टूटी तो ओकर पानी का होला के सिरसिया में मिक्स होला और फिर सिरसिया में बाढ़ी आवेला तो रक्सौल और फिर बीरगंज में तकलीफ होला ओकरा से। ओकर नियंत्रण बहुत जरूरी बा। बाकी काम तो महानगर पालिका के जो निरंतर काम करे वाला होला, रोज़ के ओकर जिम्मा के काम बा, 16 गो विभाग हमने के जिम्मा में बा, वो सारा काम तो हमने के करे की पड़ी। पूर्वाधार के निर्माण बा, सब चीज़ सब चलत रही, ये ऑनगोइंग प्रोसेस बा। ये 10 बार भी चुनाव हो तो 10 बार भी करे की पड़ी। राउर महानगर पालिका के क्षेत्र बहुत बड़का बा, लेकिन कुछ लोग के का नाम बा हमनी के नगर महानगर पालिका में तो आ तक गई बनी सन, लेकिन वो तरह के हमनी के काम नहीं के हो पकावत। टैक्स तो हमने तिर रहा बनी सन, लेकिन वो टाइप के हमनी के सुविधा नहीं के मिले, जैसे गाँव सुदूर बाजे बस ना ऐसा कुछ नहीं है। 16 गो ग्रामीण वार्ड के जोड़ के महानगर पालिका बनाइल बा, वहाँ तो कुछ हैले नहीं है समझे। अभी हमनी के कम से कम आए जावा से रोड सब तो बना देनी, पुल बना देनी, ये काम हो गई बाटे। अब और विकास के काम वहाँ पर हुई क्या कि फंड सही हर एक चीज़ वास्ते, क्या कि हमने के ज़्यादा कर मांगे तो जनता हल्ला करी कि भाई खाली करे उठावता लोग, और ग्रामीण सेक्टर से कर ना आवेला क्या कि वहाँ कर देवेला वो लोग की कैपेसिटी भी नहीं है, वहाँ से कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं है। तो अभी का हो गया बा कि ग्रामीण सेक्टर के भी बोझ बीरगंज महानगर पालिका के शहरी क्षेत्र उठावता। ये समस्या बा।
पर आए वाला दिन में हमने के ग्रामीण सेक्टर के सबल बनावे के बा, वो लोग के मजबूत बनावे के बा, वो लोग के रोजगार के जो साधन बा या जो काम के साधन बा हमने के वहीं उपलब्ध करा के सैटेलाइट सिटी के अवधारणा में हमने के ग्रामीण सेक्टर सबके आगे बढ़ाए के बा। ये कारण से हमरा का लगा था कि जो लोग के अभी हल्ला भी बाटी विषय कि ये हल्ला के हम जायज़ ही बोले क्या कि जो 20 बरस तक यहाँ जनप्रतिनिधि ना रहल वैसा अवस्था में यहाँ चुनाव भइल बा और एक बार में आदमी के अपेक्षा और आकांक्षा इतना ज़्यादा बा कि लोग सोचा था कि 5 वर्ष में सारा काम हो जावे। और महानगर पालिका ये पॉलिटिकल रीजन के कारण, राजनीतिक कारण से मतलब एकदम हड़बड़ में लोग घोषणा करलक। अब घोषणा तो कर दिलक, लेकिन जो महानगर पालिका के स्पेसिफिकेशन बा, जो कानून में लिखल बा, वो अनुसार के तो बीरगंज अभी नहीं खे। ओकरा बनाए वास्ते कम से कम या 5,000 करोड़ रुपया के लगानी चाहिए। वो 5,000 करोड़ के लगानी एक दिन में ना मिली केंद्र और प्रदेश सरकार से। हमने की आमदनी 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं के साल के। वो हिसाब से देखल जाओ तो विकास भी चाहिए, कर भी ना देम तो दोनों बात एक साथ ना चल सकी। या था क्या कि बीरगंज में उठे वाला कर जोन होला उस पूरा बीरगंज महानगर पालिका के कर, पर बाकी जोन कर उठेला कस्टम ड्यूटी बा, वैट बाटे, इनकम टैक्स बा, वो तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के जाला। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत छोटा सा रकम हमनी के ओमे से देला, क्या ओकरा तो पूरा देश में बाढ़े के बा। अभी इंडिया में 40% तक देवेला स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में से काफ़ी पैसा देवेला लोकल गवर्नमेंट के। हमने क्या 15% में पूरा देश भर के 753 निकाय के बांटल जाला। ये आए वाला दिन में संघीयता जो हमने के लागल बा, फेडरलिज्म जो लागल बा, वो हिसाब से थोड़ा बंटवारा के विषय में अभी बहस हुई अभी आगे वाला दिन में कि कैसे आगे बढ़े। पिछला बार दूसर पार्टी से चुनाव लड़ रही, अब की पार्टी चेंज कर बन का एक कोनो प्रभाव पड़े वाला बात ना? कोई प्रभाव ना पड़े, कोई निगेटिव प्रभाव नहीं के। मधेश के राजनीति करके पहले लोग पार्टी के आगे बढ़ाई रहा, मधेश के पार्टी सब बाद में भी मधेश के पार्टी ना रह के पूरा देश के पार्टी हो गई बा। अब ये लोग भी अब पूरा देश के बात करेला, मधेश के कोई बात ना करेला, सब भुला गए बा। सब जितना शहीद भइल उ लोग के भी कुर्बानी भुला गए बा लोग। ये लोग के कोई मुद्दे नहीं खे आज के दिन में। एगो नागरिकता की मुद्दा बा, 64 साल में लियल मुद्दा, अंग्रेजित के लिए मुद्दा, वो सब हो गई बा। अदालत में केस ना रही तभी तक वो सारा चीज़ नॉर्मल हो गई रहा। लेकिन आए वाला दिन में हमरा लगा था कि बड़ा पार्टी बा, बड़ा पार्टी में काम भी करे के मिली और जो बजट चाहिए जरूरी बजट वो भी हमने के ला सकें। छोटा पार्टी सब में का अलग बजट दे के कैपेसिटी भी ना होला। वो लोग खाली का बार्गेनिंग करके कोई सरकार में 2 गो 4 गो मंत्री मिली, ओकरा से बेसी लोग के मिलबो ना करे और ये लोग के कैपेसिटियो ना रही। ये कारण से अब हमने के देश में बड़ा पार्टी में 2 गो बड़ा पार्टी बा, कांग्रेस और हिमालय। ये 2 गो पार्टी अब आगे देश हाके वाला, पर बाकी सब पार्टी लोग कहीं ना कहीं जाके मर्जर करे के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई इनमें विशेष नया रुआ का करे जा रहा है। देखिए शिक्षा स्वास्थ्य में हमने के नया ना बहुत सारा काम कर चुकल बानी। अब खाली एक तो पूर्वाधार के कमजोरी बा कम थोड़ा सा शिक्षा में, वो पूरा हो जाए। और स्वास्थ्य में भी हमने के 32 वार्ड में अपना स्वास्थ्य चौकी सब स्वास्थ्य संस्था सब खोल चुकल बानी। 5 गो तो बर्थिंग सेंटर हमने के ग्रामीण सेक्टर में बना चुकल बानी। अब हमने के जोन पहले नारायणी में ओपीडी में 1200 मरीज जात रहल, आज के दिन में 600 जाता, यानी कि 600 पब्लिक के हमने के अपने ही स्वास्थ्य संस्था सबसे सर्विस देवता नहीं। एगो आधा बोझ हमने के नारायणी के घटा दिल बानी। ओकरा बाद जाके सर सफाई के विषय वालों के याद हुई, पहले समूचा कचरा जोन बा, वेस्ट जितना बा सारा हमने के जाके बॉर्डर में फेंकल जाता रहल। एकदम वहाँ के दोनों ओर के पब्लिक के तकलीफ रहल। आज जाके देखिए वहाँ पूरा हरियाली हो गई बा। हमने के अपने लैंडस्पिल साइड बना के सारा मतलब गंदगी की व्यवस्थापन वहीं होता। और ओकरा साथ साथ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए, हॉस्पिटल ग्रीन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चालू हो गई। ओकरा बाद जाके रवा समझी कि हर एक घर धूरी के हमने के ले जाके डस्टबिन वगैरह दे दिल बानी कि मैंने कुएँ वाला ना कुएँ वाला कचरा अलग अलग दी हमने के बोल के। ऐसा बहुत सारा सुधार सर सफाई में करल गए बा। लेकिन यहाँ थोड़ा अभी भी जन चेतना में कमी बा पब्लिक के। जैसे ट्रैक्टर आवला से पहले ही सामान ला के बाहर रखे के पड़ल, या ट्रैक्टर आवला के बाद में ला के डाले के पड़ल। लेकिन जब ट्रैक्टर उठा के सामान ले जाला तब जाके वो ला के गिरा के चल जाला। ऐसे कहा होला कि हरदम शहर फोरे रह जाला, सफा दिखबे ना करेला। ये सब चीज़ के वास्ते अब कानूनी रूप से हमने के कार्रवाई करके होकर रक्सौल में अगर कुछ होता तो बीरगंज के ऊपर ध्यान रहेला, और बीरगंज में यदि होता तो रक्सौल के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित रहेला कि बीरगंज में का हो रहा बा। तो अगर रुआ फिर से आवत नहीं तो हमने के बीरगंज और नेपाल के का मतलब बीरगंज और रक्सौल के भाईचारा बढ़ावे का का करें? देखिए हमने के बहुत इच्छा बा भाईचारा बढ़ा के चली, क्योंकि दोनों सिटी हमने के आवश्यक बा। क्योंकि हमने के भी गुजारा बिना रक्सौल के चली ना, रक्सौल वाला लोग के भी गुजारा बिना बीरगंज के चली ना। तब ये में कहा बा थोड़ा सहकार्य होके के पड़ेला।
लेकिन हम का देखनी 4.5 वर्ष के दौरान न हमने के कोई सहकार्य करनी होने के म्यूनिसपैलिटी से, न वहाँ के म्यूनिसपैलिटी के साथी लोग सहकार्य करलक। अगर दोनों ओर के म्यूनिसपैलिटी वाला लोग अगर मिल के काम करो तो बहुत सारा काम ऐसा बा जो कॉमन इंटरेस्ट के काम सब बा हमें हमने के सहकार्य कर सकतानी और आए वाला दिन के दोनों ओर के नागरिक वास्ते सुविधाजनक बना सकतानी। एमे हम मतलब एकदम कन्फर्म बानी। लेकिन आए वाला दिन में प्रैक्टिस सब कैसे आगे बढ़ाओ जाओ, एमे इंडो नेपाल के विभिन्न संघ संस्था सब काम करेला, उ लोग के द्वारा भी कर सकतानी या दोनों ओर के मेयर लोग भी आपस में मिलके बैठ के बात कर डायरेक्ट मेयर के चुनाव हो जा रहा है, ऐसे भी कुछ हाँ, ये वास्ते हम ये बात के रखनी है कि हम अब टेक्नोलॉजी सब जगह करीब एक जैसन हो जाता है, अब हमने के वही हिसाब से आगे बढ़े के बड़ी जैसा लगा था। चलिए विजय जी, हमारा चैनल के माध्यम से रुबा वीरगंज महानगर पालिका के जनता से का अपील करे के चाहें? हम एक बात बोले के चाहें, निमन लोग के चुने के जरूरी बा। बहुत बार वार्ड से शिकायत आवेला कि हमने की ना भइल उ ना भइल, तो रुआ जैसन जनप्रतिनिधि चुने वैसे काम हुई। तो जनप्रतिनिधि चुनत समय में रुआ लोग निमन जनप्रतिनिधि चुनी और दल सबके भी बाद में एक ठो दबाव रही कि निमन आदमी लोग के देवे के पड़ल, अपना अपना आदमी वाला दिए वाला धंधा बंद करवाए के पड़ी। और वीरगंज महानगर पालिका में जो ढंग से हम अभी तक काम कर ले बानी, कोविड से लेके विकास के काम जितना भी बा हमार जो हम प्रतिबद्धता कर ले रही, वो हिसाब से हमारा लगा था कि हम जस्टिफाई करतानी कि दोबारा से पद में आई। क्या कि देखिए बाहुबली लोग के जिता के वीरगंज ना बने वाला बा, ये सारा वीरगंज बुझले बा। हमारा पूरा उम्मीद बा कि अब वीरगंज के जनता पहले जैसे कोई जैसे बोल दी वैसे करे वाला नहीं खे, सब अपना बुद्धि विवेक से काम करी और पक्का ही निमन कैंडिडेट के चुनी और सूर्य छाप में मतदान करी। विजय जी, रुबा खबरी 24/7 में अपना बहुमूल्य समय देनी, इतना चुनाव के भागदौड़ के समय में भी, तो वो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।